हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS मैथ टारगेट पे। तो दोस्तों, आज फिर से लाए हैं आप लोगों के लिए हर दिन के भांति आज भी एक नए प्रश्न लाए हैं जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी इस चैनल पे चल रहे हैं लगातार, ठीक ना। तो आज का प्रश्न संख्या 8 जनरल GS पेपर संख्या, ठीक ना, GS पेपर संख्या 1 का प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर राइटिंग करेंगे। आज आप लोगों को बता दें कि आज जो है 150 शब्दों में आंसर इसमें जो मांगे हुए हैं, तो प्रयास करेंगे कि 150 से कम शब्द में ही टू द टॉपिक प्रश्न लिखने, मतलब टू द टॉपिक उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न के अनुकूल ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रश्न से अलग कर देंगे। प्रश्न के अनुकूल ही आंसर लिखेंगे, जिसमें कि टू द टॉपिक। एक वीडियो देखे ना, जिसमें कि वीडियो में कहा गया था कि ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर हैं वो आंसर को सिर्फ टू द टॉपिक चेक करते हैं, क्योंकि एक ही बार में वो समझ जाना चाहते हैं, ठीक ना। इसलिए बात को घुमाना फिराना नहीं चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है लैंगिक समानता और लैंगिक निष्पक्षता के बारे में पूछ रहे हैं, तो टू द टॉपिक में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से कम भी हो सकते हैं 150 से, ठीक ना। तो ये 150 से कम भी हो सकते हैं टू द टॉपिक में। तो चलिए प्रयास करते हैं इनको सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न एक बार पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों के बीच। तो प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहे हैं कि लैंगिक समानता और लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला शक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न का तो ये हो गया, कौन सा? लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला शक्तिकरण के बीच का अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न इन्हीं में है कि कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये दो प्रश्न है इसमें, ठीक ना। दोनों प्रश्न का आंसर हम प्रयास करेंगे टू द टॉपिक में देने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हम लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न में कह रहा है ये लैंगिक समानता, ठीक ना। पहला प्रश्न में कह रहे हैं लैंगिक, तो यहाँ से आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो हर दिन के भांति आप लोगों को बता दें कि आंसर राइटिंग जैसे प्रारंभ करेंगे तो ये म्यूट हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आंसर राइटिंग। तो प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुना दिए। इसमें जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, जिसमें कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला शक्तिकरण, ये तीन टॉपिक जो है एक प्रश्न बना दिए। तीनों के अंतर पूछ रहे हैं, तो तीनों का डेफिनेशन दे देंगे तो अंतर स्पष्ट हो ही जाएंगे। उसके बाद आगे का प्रश्न का आंसर देंगे। तो पहले वाले का देते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। तो गाइस ये था कुछ आंसर जो कि टू द टॉपिक में हमने लिखे, ठीक है। ये आंसर को जो है टू द टॉपिक में लिखे। मेरे ख्याल से 150 शब्द नहीं पढ़ेंगे, क्या कि एक ही पेज में देख सकते हैं आंसर हो गए हैं। यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आंसर कंप्लीट, ठीक ना। तो इससे पहले भी हम आपको आंसर लिखने से पहले बता दिए कि ये 150 शब्द लगभग मेरे ख्याल से नहीं पढ़ेंगे। तो जितना तक अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें देखते हैं कितना पूरे गए थे, यहाँ तक आंसर आए थे, तब जाके ये 150 शब्द पूरे थे। लेकिन ये वाला यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक में ख़त्म, ठीक है। तो एक बार पढ़ के सुनाते हैं आंसर में हमने क्या लिखे। देखिए आंसर में हम पहले जो है दो फोल्ड में आंसर को कर सॉरी प्रश्न को दो फोल्ड में कर दिया। पहला कर दिया लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला शक्तिकरण के बीच के अंतर को जब
स्पष्ट करना था तो इसको 2 फोल्ड में कर दिया। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला शक्तिकरण के बीच के अंतर को समझाया, जिसमें कि हम तीनों का थोड़ा-थोड़ा डेफिनेशन दिए। लैंगिक समानता में दिए, इसमें हम लिखे हैं कि पुरुषों और महिलाओं को जो है समान अधिकार, अवसर और संसाधन देना, ताकि दोनों अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। ठीक है ना। थोड़ा टॉपिक है, मतलब वन लाइनर है, इतना वो में ही जो बात इसमें समझना चाहिए वो समझ चुके होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग जब इनको पूरा बेसिक से पढ़िएगा तो ये शब्द, इतने को शब्द जो है आप लोग आसानी से समझ जाइएगा कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक ना। तो अगला हम प्रश्न जो लिखे थे लैंगिक निष्पक्षता में हमने लिखे हैं कि समाज में ऐतिहासिक असमानताओं को जो है ध्यान में रखते हुए विशेष नीतियों द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना। ठीक है। और महिला शक्तिकरण में लिखे कि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति और सामाजिक भागीदारी में सक्षम बनाना। उसके बाद प्रश्न दूसरा हम ले लिए, जिसमें कि कार्यक्रमों में लैंगिक सरोकार क्यों आवश्यक है। तो इसमें 3 टॉपिक को रख दी, जिसमें कि हम पहला टॉपिक में लिखे कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग ज़रूरतें होती है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। वहीं दूसरा टॉपिक में लिखे हैं कि लैंगिक संवेदनशील नीतियाँ समाज में संतुलन और समावेशिता बढ़ाती है। और तीसरा टॉपिक में लिखे कि महिला सशक्तिकरण से आर्थिक और सामाजिक विकास तेज होता है। तो इसमें हम अपना बात रखें, यानी कि निष्कर्ष में लिखे, प्रश्न के अनुकूल ही निष्कर्ष भी लिखा जाता है। ठीक ना। तो प्रश्न के अनुकूल हम निष्कर्ष लिखे कि लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए निष्पक्षता और सशक्तिकरण आवश्यक है, जिससे समाज समावेशी और न्याय संगत बन सके। तो ये था आंसर। तो आप लोग पूरा देख ही लिए। तो अब बताइए कमेंट के माध्यम से ये आंसर जो है टू द टॉपिक जो लिखने का हम प्रयास किए किस हद तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है, प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए आप मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।